जय हिंद दोस्तों। अगर आप माइंड फोर एकेडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सभी को 15 अगस्त की हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां कहीं भी रहें अपने देश के हित में बात करें, देश के लिए बात करें। आज मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं और एक आपको छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं 10-12 पंक्तियों की। अगर आपको इस कविता में जो भी अच्छा लगता है तो राजस्थान के एक कवि हैं अशोक चारण जी, आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो स्नेह है वो उन तक पहुंचना चाहिए। इस कविता का एक एक शब्द, इसकी एक एक पंक्ति भारत का पर्यायवाची है। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि भारत है क्या, तो मैं आपको बताता हूं कि भारत क्या है। कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं अटल हिमालय के। क्या है भारत? गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं अटल हिमालय से, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पंच तत्व देवालय के। ज्ञान पुंज के भारत हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सौम्य रहें और शौर्य बने, हमसे ही विभूषित कण कण हैं। क्या है भारत? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का दे करके इस सृष्टि के प्रारंभ बने। हम उपनिषदों के उच्चारक गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकली हुई निनाद हम हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीची जैसे दानी हैं, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, और समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। और सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, और अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। दो लाइनों में अगर इस बात को कहें तो क्या बात है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए। जहां पर रोमन एम्पायर पूरे विश्व पर अधिकार था उसका, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए। जहां पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पिछले दिनों आपने महशर अफरीदी साहब की दो पंक्तियां सुनी होगी कि हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति है। एक और बात, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, देश के लिए बात करें। मतलब आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए आपके समाज में, आपके गांव गली मोहल्ले में, कि यार ये आदमी आ जाएगा तो अपन देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप चाहे नेता को गाली दो, अभिनेता को गाली दो, पक्ष प्रतिपक्ष, अपना पराया, आप और आपके बाप, सबसे उठकर, सबसे ऊपर उठकर अगर देश की बात आए तो अपनी बात बुलंद स्वर में रखें। देश के लिए कभी पीछे नहीं हटें। जैसे अगर आपसे कोई कह दे, कोई आपकी माँ को गाली दे, या कोई आपके परिवार को, कोई आपके गांव को गाली दे, तो कितना बुरा लगता है। उतना बुरा आपको लगना चाहिए जब देश के खिलाफ कोई बात हो रही है। गली में कचरा फेंकने से लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, सब कुछ उसमें आ गया। सबको अपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। इसी बात के साथ 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने काम को करें, अच्छे से करें, और कोशिश करें कि हमारे कार्य को करते हुए देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।